इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में। कितने टाइप की लीगल एंटिटीज होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, प्रोसेस क्या रहता है, पूरा लाइव दिखाने वाला हूँ। कॉस्टिंग क्या रहती है, कितनी फीस चुकानी पड़ेगी, प्लस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के बाद में क्या क्या एनुअल कंप्लायंसेस रहते हैं, प्लस मैं आपको कॉन्स भी बताने वाला हूँ कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बनाने से पहले आपको जो चीजें जाननी जरूरी है। तो गाइस ये सारी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर, तो गाइस पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक एक्सपर्ट के माध्यम से अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर क्रिएट करवाना चाहते हैं, लिंक मैं आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अब गाइस बात करते हैं पहले लीगल एंटिटीज की। तो देखिए हमारे इंडिया के अंदर 5 टाइप की यहाँ पे लीगल एंटिटीज होती है। पहली जो होती है वो सिंपली 2 फर्म्स होती है, जिसको हम लोग प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। प्रोप्राइटरशिप फर्म में 1 बंदा चाहिए होता है, पार्टनरशिप फर्म में 2 बंदे चाहिए होते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर जो प्रॉपर कंपनीज होती है वो एमसी द्वारा जो है रजिस्टर की जाती है, जिसके अंदर 3 लीगल एंटिटी यहाँ पे शामिल होती है। पहली जो होती है वो प्राइवेट लिमिटेड होती है, जो कि मोस्ट पॉपुलर लीगल एंटिटी होती है। इसके अंदर आपको मिनिमम 2% चाहिए होते हैं। इवन जो बड़ी से बड़ी जो कंपनीज है जैसे कि रिलायंस लिमिटेड, वो भी एक टाइम पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हुआ करती थी। अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड होती है, जहां पे आपको 1% चाहिए होता है। इसके अलावा एलएलपी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जहां पे सिर्फ आपको 2% की रिक्वायरमेंट रहती है। अब गाइस बात करते हैं कि आखिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती क्या है एक्चुअल के अंदर। तो देखिए काफी पुराना लीगल एंटिटी स्ट्रक्चर है ये। इंडिया के अंदर सबसे ओल्डेस्ट और मोस्ट पॉपुलर लीगल एंटिटी माना जाता है। जितनी भी आप छोटी छोटी कंपनियां देखते हैं इंडिया के अंदर, या जो बड़ी बड़ी कंपनियां भी है, वो एक टाइम पे यहाँ पे प्राइवेट कंपनी होती है। फिर जैसे वो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड होती है, वो अपने आप में लिमिटेड कंपनी बन जाती है। लेकिन जो सबकी शुरुआत है, जो फाउंडेशन है, वो हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से होती है। प्लस गाइस प्राइवेट जो लिमिटेड कंपनीज होती है, उनको जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्रॉपर उनको एक सर्टिफिकेट बना के देती है, प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन नंबर देती है, ताकि गाइस अगर कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अंदर भी चेक करना चाहता है तो सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को ही इजीली वो चेकआउट कर सकता है कि ये कंपनी प्रॉपर्ली इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अब गाइस बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं भाई अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवाते तो इसका देखिए पहला जो मोस्ट पॉपुलर जो बेनिफिट है वो है सिक्योर नेम, यानी कि एक बार अगर आपका नाम यहाँ पे रजिस्टर हो जाता है तो इंडिया के अंदर और कोई दूसरी कंपनी नहीं बन सकती है। फॉर एन एग्जांपल मेरी कंपनी का नाम माय ऑनलाइन सीए टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है, तो इस नाम की इंडिया के अंदर कोई दूसरी कंपनी खड़ी नहीं हो सकती है। आपको दूसरा नाम चूज करना पड़ेगा, यानी कि अल्टीमेटली आपका पूरा जो नाम होता है कंपनी का वो यहाँ पे सिक्योर हो जाता है। इसके अलावा जो सेकंड फीचर है वो है सेपरेट लीगल एंटिटी का। तो कंपनी की जो यहाँ पे असेट्स होती है, कंपनी की जो लायबिलिटीज होती है, वो पर्सनल असेट्स और पर्सनल लायबिलिटी से अलग होती है। यानी कि अगर कंपनी को मान लीजिए कल को कोई भी बड़ा नुकसान होता है तो आपको झेलने की जरूरत नहीं है। आपकी जो पर्सनल अटैच है ना, वो बेसिकली यहाँ पे गिरवी नहीं रखी जाएगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है किंगफिशर वाला, जहाँ पे जो प्रमोटर्स है, जो डायरेक्टर है, जो फाउंडर्स है, उनकी पर्सनल अटैच को असेट जो होती है उसको बैंक यहाँ पे अटैच नहीं करते हैं ज्यादातर। इसके अलावा जो तीसरा यहाँ पे जो बेस्ट यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है वो होता है लिमिटेड लायबिलिटी का, यानी कि गाइस कंपनी में आपने जितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उतनी ही लायबिलिटी आपकी रहती है, उसके बियॉन्ड नहीं रहती है। तो जैसे मैं बताया कि कंपनी को अगर कुछ भी यहाँ पे लॉसेस होता है तो उसके लिए आप पर्सनल यहाँ पे जिम्मेदार नहीं होंगे। कंपनी की जो असेट्स होगी केवल उसी को बेच के यहाँ पे रिकवरी की जाएगी। साथ में गाइस यहाँ पे जो फोर्थ फीचर आता है वो आता है फंड रेजिंग का, चाहे इक्विटी हो चाहे डेट हो। जैसे आजकल आप लोग शार्क टैंक इंडिया के अंदर देखते हैं, जितनी भी कंपनीज आती है, जितने भी स्टार्टअप्स आते हैं, मोस्टली सारे प्राइवेट कंपनीज होते हैं, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो है बैंकों से, एंजल इन्वेस्टर से, वीसी फंडेड हाउस से इजीली यहाँ पे इक्विटी रेज कर सकती है, शेयर वगैरह ट्रांसफर कर सकती है। इसके अलावा गाइस अगर आप लेट सपोज किसी भी फॉरेन डायरेक्टर को भी ऐड करना चाहते हो, उसको भी शेयर होल्डर बनाना चाहते हो, तो ये चीज भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर बहुत ही इजीली पॉसिबल है। साथ में गाइस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है प्रॉपर्टी यहाँ पे खुद ऑन कर सकती है। तो अगर मान लीजिए 5-6 यहाँ पे डायरेक्टर्स है, पार्टनर्स है, शेयर होल्डर्स है, तो किसी के बीच में झगड़ा नहीं होता है कि भाई तेरे नाम पे प्रॉपर्टी है, इसके नाम पे प्रॉपर्टी है, इसके नाम पे असेट्स है, क्योंकि सारी चीजें जो है कंपनी के नाम पे होती है। इसके अलावा जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसकी जो क्रेडिबिलिटी है ना वो काफी ज्यादा हाई होती है। यानी अगर लेट्स सपोज आपकी कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय भी काम कर रहा है, वो बोलता है कि हाँ मैं एक अच्छी जो है रजिस्टर्ड कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ, आपके जो वेंडर्स होंगे वो इजीली गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं आपकी कंपनी का नाम, वो इजीली गवर्नमेंट डेटाबेस के अंदर सर्च कर सकते हैं। इससे वेंडर आपके कस्टमर का भी यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता है। गाइस बात करते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बनाने के लिए आखिर क्या क्या चीजें चाहिए। तो देखिए पहली चीज तो ये कि यहाँ पे 2% की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप सिंगल
पर्सन है तब भी आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर को भी ऐड करवा सकते हैं एज ए इनएक्टिव डायरेक्टर, जिसमें आपके मॉम, डैड, ब्रदर, सिस्टर कोई भी यहाँ पे चल सकता है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे 2 पर्सन जो होते हैं वो डायरेक्टर तो बनते ही है, कंपनी के अंदर यहाँ पे शेयर होल्डर भी बनते हैं। साथ में गाइस आपको एक रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए होता है। अब कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं क्या मुझे एक रेंटल प्रीमाइसेस चाहिए, कमर्शियल चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो घर का एड्रेस है, आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है, उसको भी आप यूज में ले सकते हो। ये एक सिंपल कम्युनिकेशन एड्रेस की तरह काम करता है कि गवर्नमेंट को कल को कुछ भी लेटर वगैरह सेंड करना है तो वो इस एड्रेस के ऊपर भाई भेज सके। इसके अलावा गाइस आपको जो है डीएससी चाहिए होगा, जिसको हम लोग डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं। तो जैसे कि 2 डायरेक्टर है तो दोनों डायरेक्टर के आपको क्लास 3 के डिजिटल सिग्नेचर बनवाने पड़ते हैं। अब गाइस बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो देखिए जितने भी डायरेक्टर या शेयर होल्डर बनने वाले, पैन, आधार, फोटो वगैरह हो गया, प्लस जो बंदे यहाँ पे रेसिडेंट पर्सन है यानी कि जो इंडिया के रेसिडेंट पर्सन है उसके आपको प्रूफ वगैरह लगाने पड़ेंगे, जिसमें आपका पिछले 2 महीने का बैंक स्टेटमेंट हो गया या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या फिर फोन बिल वगैरह हो गया, जो पर्सन के नाम पे होना चाहिए। इसके अलावा जो आप रजिस्टर्ड ऑफिस बनाने वाले हो, जिस एड्रेस को भी बनाने वाले हो, मान लो हो सकता है आपके घर का एड्रेस हो सकता है कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकता है कोई अपने शॉप वगैरह ले रखी हो, ऑफिस वगैरह ले रखा हो, तो अगर आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी बिल है चाहे किसी भी पर्सन के नाम पे, तो एक एनओसी बन जाती है या रेंटल एग्रीमेंट वगैरह हो गया या ऑनरशिप के पेपर हो गए। अल्टीमेटली मतलब आपको उस रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस का बेसिकली आपको प्रूफ देना पड़ता है। तो इस बात करते हैं कि भाई प्रोसेस क्या है प्राइवेट कंपनी को बनाने का। तो देखिए उससे पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन ये बताना चाहूंगा, कई लोग आपको वीडियोस के अंदर स्टेप बाय स्टेप जो एमसी की वेबसाइट होती है वहां पे आपको लॉग इन करके दिखाएंगे, साइन अप करके दिखाएंगे और फॉर्म्स को फाइल करके दिखाएंगे। तो पहली चीज तो ये इसके फॉर्म काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और कोई भी बंदा खुद जो है एक प्राइवेट कंपनी नहीं बना सकता। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि जब यहाँ पे आप प्रोसेस के अंदर जाएंगे, जब आप फॉर्म फाइलिंग्स वगैरह करेंगे तो उसके अंदर आपको एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी के डिजिटल सिग्नेचर से अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सारे अटेस्ट करवाने पड़ते हैं। तो आपको हमेशा एक सीए की या सीएस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसकी हेल्प के बिना आप खुद एक प्राइवेट कंपनी नहीं बना पाओगे। तो ये एकदम ऐसे जीएसटी की तरह या प्रोप्राइटरशिप की तरह बिल्कुल प्रोसेस आसान नहीं है। यहाँ पे आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। देखिए गाइस ये बिल्कुल 3 स्टेप के अंदर काम करता है। पहले स्टेप में क्या होता है, एक रन नाम का फॉर्म होता है, तो आपको नेम अप्रूवल कराना पड़ता है। जैसे मैं बताया था कि यहाँ पे आपका नाम जो है सिक्योर हो जाता है, तो आपको 3 से 4 नाम प्रोवाइड करने पड़ते हैं। फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है वो आपको कोई भी जो है बेसिकली जैसे आपने मान लीजिए 5-6 नाम प्रोवाइड कराए तो उसमें से 2-3 नाम आपको अप्रूव करके देता है। फिर आप जो भी नाम सेलेक्ट करना चाहते हो उसके साथ आप फॉरवर्ड ले सकते हो। जैसे कि गाइस मायोलाइन की सीए टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ये एक नाम हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका ब्रांड नेम हो गया, फिर उसके बीच में आप कुछ भी अल्टरनेटिव लगा सकते हो या सिंपली एक ब्रांड नेम भी रख सकते हो। फिर गाइस सेकंड जो स्टेप होता है उसके अंदर आपको जितने भी डायरेक्टर्स हैं उन सभी के आपको डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होते हैं। डीएससी आप कहीं से भी बना सकते हो, बहुत सारी कंपनियां हैं इंडिया के अंदर, ई मुद्रा वगैरह है, लेकिन बेस्ट रहेगा आप जिस भी कंसल्टेंट को या सीए को हायर कर रहे हो वहां से बनाइए ताकि आपकी कॉस्ट बिल्कुल यहाँ पे कम आए। साथ में स्टेप 3 के अंदर गाइस एक स्पाइस फॉर्म करके होता है जहां पे आपका एमओए एओए लगता है और उसके अलावा बहुत सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो ये सारी चीजें फाइल करने के बाद में एमसी आपको प्रॉपर जो है अप्रूवल देता है और एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देता है जिसके अंदर आपका पैन नंबर भी मेंशन होता है। गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं इस टाइप का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पूरा फॉर्म होता है। इसके अंदर आपकी कंपनी का जो है एक सीआईएन नंबर डाला होता है और एक पैन नंबर डाला होता है। साथ में अगर आपने टैन के लिए अप्लाई किया तो टैन नंबर भी डाला होता है। और आजकल पैन टैन जो है यहाँ पे एमसीए जो बेसिकली आपका इशू कर देता है और नीचे यहाँ पे एक सील लगी होती है। तो गवर्नमेंट भी यहाँ पे कोई भी आपको ऑफिशियल जो सर्टिफिकेट होता है वो कुरियर के थ्रू ऐसे नहीं भेजता है, आपको केवल सॉफ्ट कॉपी वगैरह मिलती है और इसके जो पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरा ऑनलाइन यहाँ पे सेव वगैरह रहता है। तो कोई भी अगर कल को बंदा आपकी कंपनी का नाम सर्च करता है गूगल के ऊपर तो उसको प्रॉपर उस कंपनी की पूरी जानकारी मिलती है। फॉर एन एग्जांपल गाइस जैसे कि मैं मायोलाइन सीए टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड सर्च मारूंगा तो आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पे वेब पेजेस आ जाएंगे जहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ में कई साइट आपको प्रॉपर इनका एड्रेस हो गया, आपको इनका प्रॉपर कौन कौन इसके अंदर डायरेक्टर है, मेल आईडी वगैरह सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन ये पब्लिकली आपको शेयर करता है। साथ में गाइस अगर इसकी मैं टाइमलाइन प्रोसेस की बात करूं तो इसको बनाने में कम से कम 5 से 8 दिन का टाइम लेता है और कई बार अगर एमसीए आपके फॉर्म्स को रिजेक्ट करता है तो आपको वापस वगैरह सबमिट करना पड़ता है। तो कभी भी गाइस आप यहाँ पे खुद से प्रोसेस मत करिएगा क्योंकि गवर्नमेंट फीस वगैरह भी इन्वॉल्व होती है। तो अगर आपका कोई भी गलत स्टेप हुआ तो आपकी पूरी जो फीस है वो यहाँ पे नुकसान में जा सकती है। अब गाइस बात करते हैं कि कॉस्टिंग कितनी आएगी भाई प्राइवेट कंपनी को बनवाने के लिए। तो देखिए 2 टाइप की फीस होती है किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर। एक होती है आपकी गवर्नमेंट फीस जो कि फिक्स रहती है और इसके अंदर की स्टैंप ड्यूटी लगती है जो डिपेंड करती है स्टेट टू स्टेट। जैसे कि कुछ स्टेट के अंदर बहुत ही ज्यादा है
केरला के अंदर ज्यादा है, एमपी के अंदर ज्यादा है। वहीं पे सेकंड जो फीस होती है वो प्रोफेशनल फीस होती है, जो कि एक सीए या फिर एक सीए चार्ज करता है। अगर मैं मार्केट में रेंज की बात करूं तो 8,000 रुपए से 5,000 रुपए से भी लेकर आपको 15,000 रुपए तक के कोटेशन मिल जाते हैं। लेकिन डिपेंड करेगा टाइप ऑफ द सर्विस पे, प्लस उस पैकेज के अंदर क्या इंक्लूडेड है। कई लोग आपको जीएसटी और एमएसएमई का भी सर्टिफिकेट देते हैं, तो कई लोग सिर्फ आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट देके छोड़ देते हैं। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। साथ में गाइस, अगर आप लो कॉस्ट के ऊपर बनवाना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, माय ऑनलाइन से ये सर्विस प्रोवाइड करता है। आपको लिंक सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब गाइस बात करते हैं हम लोग एनुअल कंप्लायंसेस के बारे में, कि एक बार अगर आपने कंपनी बनवा ली तो उसके बाद में क्या क्या चीजें आपको जो है जरूरत पड़ने वाली है। तो पहली चीज, हर साल आपको इनकम टैक्स फाइलिंग करानी पड़ेगी। कंपनी की जो एक सेपरेट फाइलिंग होती है, पर्सनल आईटीआर तो आप करते ही होंगे हो सकता है, लेकिन आपको एक सेपरेट भी करवानी पड़ेगी, जिसके अंदर आप कंपनी कितनी इनकम कमाती, कितना लॉस है, यानी उसके पूरे जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, बैलेंस शीट होता है, पीएनएल अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है अपलोड करनी पड़ती है। साथ में गाइस एक एमसी की भी एनुअल फाइलिंग होती है, मतलब इनकम टैक्स को एक इंफॉर्मेशन जाती है। साथ में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भी आपको कंपनी के जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एओसी 4 एमजीटी 7 फॉर्म के अंदर आपको सबमिट करने पड़ते हैं। साथ में गाइस ये जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सारे ऑडिटेड होने चाहिए। तो देखिए, कंपनी के अंदर आप अगर चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आपका निल बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक ऑडिटर अपॉइंटमेंट करके रखना पड़ेगा। यानी आपने जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गए सबके ऊपर सीए के ऑडिटेड यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह चाहिए होते हैं। अब गाइस अगर मैं बात करूं डिसएडवांटेज की, कि प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, तो एक ही डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर जो एनुअल फाइलिंग्स या जो मेंटेनेंस है हर साल का, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर मान लीजिए बहुत ही छोटा बिजनेस है, आप बिजनेस नहीं चला पा रहे, लॉस के अंदर है, तो ये हो सकता है कि आपको एनुअल फाइलिंग और मेंटेनेंस के अंदर थोड़ा सा खर्चा करना पड़े। अल्टीमेटली गाइस अगर मैं समरी की बात करूं, अगर आपका विजन क्लियर है, एक बड़ी और अच्छी बिजनेस करना चाहते हैं, कंपनी बनाना चाहते हैं, कस्टमर का ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, वेंडर्स का ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, एम्प्लॉयज का ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, और प्रॉपर्ली आप चाहते हैं कि मेरी कंपनी जो है सभी जगह गवर्नमेंट डेटाबेस के अंदर दिखे, कल को कोई भी सर्च करे, आपकी लायबिलिटीज वगैरह लिमिटेड वगैरह हो, तो डेफिनेटली आपको प्राइवेट कंपनी बनानी चाहिए। बहुत ही बेस्ट लीगल एंटिटी है स्टार्टअप्स के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए। साथ में गाइस अगर आप लो कॉस्ट के ऊपर बनवाना चाहते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप इंस्टेंटली कोटेशन वगैरह ले सकते हैं। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।